बैंक वाले और साइबर क्राइम का जो ऑफिस है, ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। मतलब आम कस्टमर जो है बैंक का, उसको सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हैं ये लोग। देवास की पंजाब नेशनल बैंक की जो अपने लवकुश के पास जो शाखा है, उसमें मेरा अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस करा कि जो मेरे स्टेटमेंट में बैंक में जो बैलेंस है उसमें, और जो पैसा डालने और निकालने के बाद जो मैसेज मुझे आता है, उसके बैलेंस में डिफरेंस है। तो मैंने कहा यार, ये डिफरेंस हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, मुझे समझ मिला भी नहीं। तो मुझे जब पता चला उसके तकरीबन 7 दिन के बाद मैं बैंक गया, और बैंक वालों को मैंने बताया कि यार, ये जो मेरे स्टेटमेंट में जो बैलेंस है और जो मेरे फोन पे या जो पैसा निकालने या डालने के बाद जो बैलेंस का मुझे मैसेज आ रहा है, उसमें डिफरेंस है तकरीबन 850 रुपए का। बैंक ने कुछ चेक करा और उन्होंने कहा कि सर, NCCPR जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, उनके द्वारा आपके अकाउंट में 850 रुपए का लीन लगाया गया है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा कहीं से फ्रॉड का आया है, और इसलिए 850 रुपए उन्होंने होल्ड कर दिए, एक तरह से ब्लॉक कर दिए, जिनका मैं उपयोग नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, आप मुझे बताइए कि वो कौन सा पैसा है, कहाँ से आया है, किस पैसे की वजह से ये हुआ है, और मुझसे आप क्या चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ, तो ये लीन आप हटाइए। तो बैंक वालों ने मुझसे कहा कि सर, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि NCCPR ने लगाया है, तो वही आपको बताएंगे, आप साइबर क्राइम के ऑफिस चले जाओ। तो मैंने पता करा तो उज्जैन चौराहे पे इनका ऑफिस है, देवास में इनका साइबर NCCPR का ऑफिस है। मैं वहां पर गया और मैंने उनसे कहा कि सर, ये मेरे बैंक में 850 रुपए का ये लीन लगा हुआ है, और उन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर दिया है, और उन्होंने ये तारीख बताई कि इस तारीख के दिन ये लगा है, आप मुझे बताइए कि मुझे इसमें क्या करना है। बोले सर, हम इसमें कुछ थोड़ी कर पाएंगे, ये तो बैंक ही करेगा। तो मैंने कहा, बैंक वालों ने तो बोला कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। बोले नहीं नहीं सर, हमारे पास कोई जानकारी थोड़ी होती है, ये तो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक के पास सारी जानकारी मिलेगी। बैंक वाले आपको बताएंगे कि कहाँ से लीन लगा है, क्यों लगा है, और वही आपको बताएंगे। या उनके पास कोई ऑफिशियल मेल आया हो तो वो कुछ प्रक्रिया करेंगे। अब जब उन्होंने ऑफिशियल मेल का जिक्र करा, तो एक और मेरे दिमाग में बात ठनकी कि यार, वो NCCPR ने लीन लगाया हो या PNB ने लीन लगाया हो, मेरे पास इसकी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आई, दोनों जगह से ना कोई मेल, मैसेज, फोन कॉल, कुछ भी नहीं आया। मुझे आज भी नहीं पता कि ये लीन क्यों लगा है, कब लगा है, किस वजह से लगा है, कहाँ से लगाया, किसने लगाया। मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं थी। मैं बैंक गया तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने जब मुझे दोबारा बैंक भेजा तो मैं दोबारा बैंक गया। मैंने बैंक वालों से कहा कि मैं उनके ऑफिस गया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, आप मुझे बताइए कि ये कौन से स्टेट से कहाँ के NCCPR ने लगाया है। तो बोले नहीं सर, इतनी जानकारी हमारे पास थोड़ी होती, हम इतना बता सकते हैं कि इस तारीख को लगा, इस रेफरेंस नंबर से, और NCCPR ने लगाया, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपको भी कुछ नहीं पता, वो साइबर ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि उनको भी कुछ नहीं पता, तो फिर इस मामले में मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ कैसे ही पता होगा, मैं तो चुतिया कस्टमर हूं ना। कस्टमर का तो हमेशा कटेगा, उसको बेचारे को कुछ भी पता नहीं होता, तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब फिर मैं बैंक से धक्के खा के वापस साइबर क्राइम के ऑफिस गया। मैंने कहा यार, वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे एक चवन्नी की इन्फॉर्मेशन दोनों जगह से नहीं मिली। मुझे सिर्फ इतना सा ही पता चल पाया कि मेरे अकाउंट में NCCPR के द्वारा 850 रुपए का लीन लगाया है, कोई फ्रॉड का पेमेंट आया है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें एज ए कस्टमर मेरी क्या गलती है? और एज ए कस्टमर मैं बैंक में जाकर खड़ा हूँ, मैं साइबर क्राइम के ऑफिस में जाकर खड़ा हूँ कि अगर कहीं से मेरा फ्रॉड का पैसा मेरे खाते में आया है तो आप मुझे बताइए, उसकी जानकारी दीजिए कि भैया यहाँ से फ्रॉड हुआ, इसका पैसा आया है, मैं वो पैसा मुझे वापस करना है, या फिर वो पैसा मुझे मिलेगा, या क्या होगा। मैं तो उन सारी चीजों के लिए खड़ा हूँ ना, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे न तो कोई सेटिस्फेक्शन रिप्लाई मिला, न मेरी इसके लिए बैंक और साइबर क्राइम किसी ने, दोनों ने कोई कार्रवाई करी, न उनकी तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट किसी तरीके का मिला है। जबकि असल में देखा जाए तो मैंने पूरा बैंक स्टेटमेंट चेक करा उसके बाद कि यार, हो सकता है कहीं से किसी ने गलत तरीके से, मेरे अकाउंट में एक पैसे की गलत एंट्री नहीं है, मेरे अकाउंट में कहीं भी थर्ड पार्टी से कोई ऐसे आदमी से पैसा नहीं आया जिसको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, या मेरी पूरी एंट्री में मैंने चेक करा, ऐसा कोई भी पैसा नहीं है जो बिना जरूरत का या बिना काम का मैंने किसी से भी लिया हो, एक पैसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एज ए कस्टमर मैं परेशान हो रहा हूँ। जबकि कायदे से अगर आपने मेरे अकाउंट में लीन लगाया है, तो किसी भी वजह से लगाया है, तो आपको तो उल्टा मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस देना चाहिए, क्योंकि एज ए कस्टमर बेवजह मैं परेशान हो रहा हूँ। आपके किसी साइबर फ्रॉड के चेन में, या उसकी कोई प्रक्रिया में, या उसका जो भी सिस्टम आपने बनाया है, उस सिस्टम में मैं एज ए क्लीन और साफ सुथरा कस्टमर परेशान हो रहा हूँ, बैंक के धक्के खा रहा हूँ, साइबर क्राइम के ऑफिस के धक्के खा रहा हूँ, और चवन्नी का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है।
अभी एक कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन ने डाला था कि यार इंडिया का टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है और इससे बेहतर तो मैं किसी और कंट्री में लाऊं। तब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते। लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, नो डाउट, लेकिन आपके देश में जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम एक नंबर का घटिया है। उस सिस्टम इतना जलील सिस्टम है और इतने बेवकूफ लोग बैठकर इस सिस्टम को बना रहे हैं, जहां एक आम आदमी इतना परेशान, इतना तंग हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि मैं 850 रुपए के लिए दुखी हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब एक दिन की छुट्टी मार के मैं बैंक जाता हूँ ना, तो मेरा उससे ज्यादा का नुकसान होता है। क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम 10 बजे से 7 बजे तक है और बैंक का टाइम 10 बजे से 4 बजे तक है। मुझे अगर बैंक पहुंचना है तो मुझे या तो अपने ऑफिस की छुट्टी मारना पड़ेगी या मुझे मुझे छुट्टी मार के ही जाना पड़ेगा। और अगर मैं छुट्टी मार कर गया तो मेरा तकरीबन 1500-1600 रुपए का नुकसान होता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो मेरा कोई प्रॉफिट तो है ही नहीं उस 850 रुपए को बचाने में, और मैं उस 850 रुपए में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लेकिन मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि मेरे अकाउंट में एक फ्रॉड का लेबल लगा हुआ है। कल को वो चीज अगर सिविल में नोट होती है तो मेरा सिविल खराब हो सकता है। कल को अगर उस 850 के चक्कर में कहीं और मेरा कोई दूसरे बाकी के अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारे अकाउंटों में समस्या खड़ी हो सकती है। या कल को मान लो कोई घटना बिगड़ती है तो उस घटना में मैं इस बात से परेशान हो सकता हूँ कि भैया जब तुझे पता था तो तूने कोई कार्रवाई तेरी तरफ से क्यों नहीं की। पर इन बेवकूफों को मैं नहीं समझा पाऊंगा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इसमें सुधार करना चाहिए, उनकी कोशिश शून्य है। शून्य मतलब शून्य, 1% का सपोर्ट और रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। और आज भी मैं बैंक के और साइबर क्राइम के 10 बार चक्कर काटने के बाद भी आज भी मेरे पास जानकारी के नाम पर क्या है कि मेरे अकाउंट में 850 रुपए का लीन लगा हुआ है, NCCPR ने लगाया है और उसका एक रेफरेंस नंबर उन्होंने मुझे दिया है। इन 3 चीजों के अलावा मेरे पास जानकारी शून्य है। और जो बैंक, जिस बैंक में मेरा खाता है, जिनकी जवाबदारी है, जो मेरी सिक्योरिटी या मेरे अकाउंट की सिक्योरिटी या मेरे डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो लोग लेते हैं, वो खुद नहीं बता पा रहे कि कहाँ से क्या लगा हुआ है, तो फिर मैं क्या सुरक्षा की गुंजाइश करूं। साइबर क्राइम, अब वो मुझे बोलते हैं कि पता नहीं कौन से स्टेट से लगा है, तो भैया वो मैं तो यहाँ देवास में बैठा हूँ, मध्य प्रदेश में, यहीं मेरा अकाउंट है, तो मैं तो यहीं पर करूंगा ना। अगर मान लो वो आंध्र प्रदेश से लगा, क्या मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा, वहां के NCCPR से बात करूंगा क्या, या वहां जाकर उनको बोलूंगा? या मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं गोवा से लग गया तो क्या गोवा जाऊंगा, या कर्नाटक से लगा तो क्या कर्नाटक जाऊंगा? इतनी बड़ी बेवकूफ और चूतिया जैसी बात ये लोग करते हैं और फिर ये कहते हैं हम सिस्टम चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं। तुम लोग घटिया हो, तुम कुछ नहीं चला रहे हो, तुम जनता को बेवकूफ बना रहे हो, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हो। और मुझे गुस्सा इन चीजों का, क्योंकि मैं चक्कर काट रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं मेंटली प्रेशर में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन से चूतिया ने किसको पैसे डाले मुझे नहीं पता, मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाले, किसकी वजह से लीन लगा मुझे नहीं पता। कम से कम मुझे पता तो चले। पर जानकारी क्या है मेरी? शून्य। बैंक वालों की जानकारी क्या है? शून्य। साइबर ऑफिस वाले की जानकारी क्या है? शून्य। और इन सब में हम क्या कर रहे हैं? हम सब बेवकूफ बन रहे हैं। सोच कर देखो, चलो ये तो 850 रुपए की बात है, कल को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े और फालतू में कोई लीन लग गया, उस कंडीशन में बताओ मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? मान लो चलो आज तो, और वहां पर एक कस्टमर और आया था, उसका भी सेम मैटर था, कोई 500 रुपए का लीन लगा था। अब उस चक्कर में उसकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही। अब सोच कर देखो, ऐसे में उसकी EMI कैसे जाएगी, उसके बच्चों की फीस कैसे जाएगी? इन सब चीजों के पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस तो देखो। और अगर मान लो मैं क्लीन हूँ, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं कोई गलती में नहीं हूँ, तो कम से कम ऐसी सर्विस की व्यवस्था तो करो कि मैं जब बैंक या साइबर क्राइम के ऑफिस एक बार चले गया तो तुरंत मेरी समस्या का समाधान होकर मेरा अकाउंट क्लियर करा जाए। पर ये सब वो नहीं करेंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं, बोले हमको तो कोई जानकारी नहीं है, तो फिर क्या करें इस सिस्टम का? तो ऐसे घटिया सिस्टम को क्या बोलेंगे? लोग हिंदुस्तान छोड़कर जाते थे तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन ऐसे घटिया सिस्टम को छोड़कर जाते लोग, हिंदुस्तान को कोई छोड़ के नहीं जाता। वो किसी भी देश में चले जाए, हिंदुस्तान उसके दिल में, दिमाग में, जहन में, उसके कल्चर में रहेगा। लेकिन ऐसे घटिया सिस्टम को गाली आदमी देता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले तो मजे कर रहे हैं, सब मलाई खा रहे, आम पब्लिक परेशान हो रही है। आपने सिस्टम बना दिया, उन्होंने कहा 1903 पे कॉल करो, 1903 पे मैं कम से कम 100 बार कॉल किए होंगे मैंने। पहली बात तो लगता ही नहीं है, गलती से लगा तो 112 और एम्बुलेंस पे डाइवर्ट हो रहा है। क्या करूं मैंने उनकी मेल आईडी ढूंढी तो मुझे वो नहीं मिली। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई मेल आईडी प्रोवाइड करो तो मैं लिखित में दे दूं, ताकि मेरे पास कोई प्रमाण तो रहे कि मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई की थी, कल को मैं किसी बड़े फ्रॉड में न फंसूं। उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड नहीं करी। मैंने बैंक को बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा दे दो जहां मैं लिखित में दे दूं, वो मुझे बोलते CM हेल्पलाइन पे। मतलब सालों बेवकूफो, तुम लोगों के हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो और मैं CM हेल्पलाइन पे उसकी कंप्लेंट करूं, वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो वहाँ 3rd पर्सन 4th पर्सन बैठा हुआ है। तो इस तरीके की बातें जब होती है तो बड़ा बुरा लगता है। तो दोस्त, कहीं ना कहीं मैं, और इसी तरह अगर बैंक के रवैये चलते रहे ना, तो यकीन मानो कि मैं तो वापस उस जनरेशन को ज्यादा पसंद करूंगा जो मिट्टी के उसमें पैसे रखकर जमीन में गाड़ के रखते थे ना, वो तरीका ज्यादा बेहतर था। क्योंकि ये साले कहते हैं सेविंग में जितना वो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा तो चार्जेस काट लेते, तो बेनिफिट कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मजबूरी है। और मैं तो यकीन मानिए कि मैं बैंक खाते मजबूरी में रखता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, पेमेंट आता है, हम जिस
कल्चर में जी रहे हैं वहां पर इसकी जरूरत है। इसलिए अगर मुझे जरूरत ना हो तो मैं आज भी वही पसंद करूंगा कि मेरे पास 2 रुपए है, वो 2 रुपए मैं अपने घर में या मिट्टी के बर्तन में दबा के रख लूं, तो मैं ज्यादा कम से कम मेंटली स्ट्रेस से तो मैं फ्री रहूंगा। मुझे उसमें वो चिंता नहीं रहेगी, मुझे सिर्फ एक ही चिंता रहेगी कि चोर ले जाएगा। तो ये खतरा तो वहां भी बना हुआ है और यहाँ से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो कम से कम मुझे पता होगा कि यार चलो ठीक है, मैं नहीं जानता वो चोर ले गया। वहां तो ये है कि मैं बैंक के और साइबर क्राइम के और उन सबके धक्के वो अलग अलग खाऊंगा, परेशान अलग होऊंगा, स्ट्रेस में अलग जाऊंगा। तो कहाँ मैं इसकी कंप्लेंट करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। खुद ही वो जो खुद जिस ऑफिस में कंप्लेंट करना चाहिए वही कुछ नहीं कर रहे, तो मैं कंप्लेंट करके भी क्या ही कर लूंगा। तो आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या आपको बेहतर तरीका पता है तो मुझे जरूर बताइए।